हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। यानी ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब है कि ट्रांजैक्शंस की शुरुआत कैसे होती है, कब कहेंगे कि हाँ ट्रांजैक्शन की भाई शुरुआत हो गई, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अकाउंटेंसी के लिए एक बेस प्रिपेयर करते हैं। यानी अकाउंटेंसी के जो फंक्शंस हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर आज हम बहुत इजीली आपके साथ में समझेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहां पर मैंने आज चैप्टर नंबर 8 के लिए आपको लिया है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या होता है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन? ओरिजिन का मतलब होता है स्टार्ट होना, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन का शुरुआत होना कब कहेंगे। देखो, मान लीजिएगा एक बिजनेसमैन है एक्स, ओके, ये बिजनेस कर रहा है, हमारे लिए ऑर्डर कर रहा है कि भाई 1 लाख रुपीस का माल है, सप्लाई कर दो, ओके। लेकिन पता चला कि एक्स ने हमें ऑर्डर तो कर दिया, 1 लाख का सप्लाई कर दिया करने के लिए, लेकिन यहां पर इसने क्या हुआ कि कैश नहीं दिया, ओके, कैश को नहीं दिया। तो हम समझेंगे कि ऑर्डर तो मिला है लेकिन कैश नहीं मिला है, एक पैसा भी नहीं मिला है, हमारा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कल को यार वो कह सकता है कि नहीं हमें अब माल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ट्रांजैक्शन बनाए नहीं। लेकिन जब ये ऑर्डर देता है और साथ में 1000 रुपीज भी मिनिमम देता है, यानी 1000 रुपीज जैसे ही हमारे लिए रिसीव्ड होते हैं या 10,000 रुपीज रिसीव्ड होते हैं, तुरंत ये हमारा क्या शुरू हो जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है। सो गाइस, यहां पर आप समझ चुके होंगे कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है। यानी ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन का स्टार्टिंग कैसे होती है, और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको यार कहीं ना कहीं तो देखो रिकॉर्ड किया जाता है, और रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो यहां पर मैंने 7 डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको यहां पर नोट किया है, और सबके बारे में बहुत इजीली हमें समझा है। तो यहां पर थोड़ा सा और समझेंगे कि मीनिंग ऑफ ओरिजिन ट्रांजैक्शन क्या होता है। इसका मीनिंग देखो, जब हम बिजनेस करते हैं, ओके, देखिए बिजनेसमैन इज अ वेरी बिजी पर्सन, वो सारी बातों को याद नहीं कर सकता है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए यार कोई ना कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, देखिए वेरियस ट्रांजैक्शंस made in business every day such as purchase, sales, expenses, payments, receipts, commissions, okay, and other also. So guys, इन सबको एक सिस्टम में रखने के लिए और इनको रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई वाउचर्स यूज किए जाते हैं। उन वाउचर्स को हम एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्हीं के बेस पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग के बाद में हम रिजल्ट निकालते हैं और उसको फिर बाद में समराइज करते हैं, समराइज करने के बाद में रिजल्ट निकालते हैं। फ्रेंड्स, यहां से ये तो हमें समझ में आ गया कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे करके होगा और इसका मेन मकसद क्या है। अब हम समझते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स यूज कौन कौन से किए जाते हैं। पहला है हमारा कैश मेमो। देखो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैश मेमो। कई बार आपने है कैश मेमो का यूज करते हुए लोगों को देखा होगा। जब आप किसी भी व्यक्ति के पास में जाते हो और आप कोई भी गुड्स परचेज करते हो और तुरंत उसका पेमेंट करते हो, तो एक वो आपके लिए एक बिल काट करके देता है यार, वही उस पर ऊपर ध्यान से देखो लिखा होता है कैश मेमो। सो गाइज, हम कह सकते हैं कि जो कैश मेमो होती है वो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए होती है। सो गाइज, कैश मेमो में डिटेल होता है रिगार्डिंग टू द आइटम, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका रेट क्या है, उसका टोटल क्या है, और उस पर टोटल प्राइस कितने बने जा करके। सो गाइज, ये सारी बातें जिस डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड की जाती हैं उसको हम कहते हैं कैश मेमो। सेकंड इज इनवॉइस एंड बिल। देखो, ये क्रेडिट सेल से होता है भाई। कैश मेमो तो हमारी कैश सेल से हो गई, यानी कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो गई, बट इनवॉइस एंड बिल की बात करेंगे तो ये क्रेडिट सेल से संबंधित होता है। मान लीजिएगा कि हम हैं और आपके लिए कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आपको जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसका पूरा एक रिकॉर्ड तैयार करना
और उसकी कम से कम 2 कॉपी तैयार करना, और वैसे तो 3 कॉपी तैयार होती हैं। ओके, एक ऑफिस के लिए, एक जो परचेजर है उसके लिए, और एक गार्ड फाइल के लिए। तो यहां पर थोड़ा समझना होगा कि मिनिमम 2 कॉपी तो तैयार की ही जाती हैं, एक सेलर के लिए और एक बायर के लिए। अब फ्रेंड्स यहां पर हमने मान लीजिएगा आपको कुछ गुड्स सप्लाई किया है, तो जो गुड्स आपको सप्लाई किया है वो उसका कितना क्वांटिटी है, उसमें कौन कौन सा गुड्स है और उसका टोटल कितना है, क्या रेट हैं और टोटल अमाउंट कितना बना है। तो और ये सारी बातों को जब एक पेपर पर लिख दिया जाता है तो वही हमारा क्या बन जाता है, इनवॉइस और बिल बन जाता है। ओके, और याद रहेगा कि इनवॉइस और जो बिल होते हैं मोस्टली 100% क्रेडिट सेल के लिए ही होते हैं। ओके यार, कैश के लिए होते तो फिर इनकी जरूरत ही क्यों पड़ती। नेक्स्ट है रिसिप्ट। देखिए रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसिप्ट के बारे में थोड़ा समझना। देखो रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि देखिए जब कहीं पर भी कोई पेमेंट डन किया जाता है तो उसका प्रूफ के लिए जो हमारे लिए एक पेपर मिलता है विद जो पे करता है उसके नेम से ही मिलता है, कितना कैश उसने पे किया है ये भी उस स्लिप पे लिखा हुआ होता है। इसी को यार हम क्या कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं कि व्हेन अ ट्रेडर receive cash from any customer, he issues a receipt containing the date, amount, name of customer। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं जिससे पूरा ओरिजिनल रिकॉर्ड बन सके, और इसकी 2 कॉपी तैयार होती हैं, ओरिजिनल कॉपी टू द कस्टमर एंड डुप्लीकेट कॉपी फॉर रिकॉर्ड इन बुक्स। ओके, क्योंकि हमें जो बुक कीपिंग है उसमें जो बुक्स रखी हुई हैं उनमें हमें रिकॉर्ड भी तो करना है प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए। सो यहाँ पर रिसिप्ट की कितनी 2 कॉपीज तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। देखो पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय अपने आप को आप बिजनेसमैन मानिए। ओके, जब आप अपने आप को बिजनेसमैन मान लेंगे कॉमर्स आपको इजी लगने लगेगी, चाहे आप बिजनेस स्टडी पढ़ें, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ें और चाहे आप अकाउंट्स पढ़ें, लेकिन अपने आप को हमेशा आप बिजनेसमैन मानिए। ओके, अब यहाँ पर डेबिट नोट कब होता है, देखिए हम बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, हम सब लोग बिजनेसमैन हैं। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बिजनेसमैन कहीं ना कहीं से गुड्स परचेज भी करता है और किसी न किसी को सेल भी करता है। ओके, अब देखिए ड्यू टू एनी रीजन व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, जब हम सप्लायर के लिए जिसने हमें सप्लाई दी थी, जिसने हमें कुछ गुड्स सेंड किया था, उस गुड्स में से कोई भी रीजन के कारण कुछ माल है वो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। ओके, जब रिटर्न करते हैं तो हम एक तैयार करते हैं पेपर कि हमने क्या क्या रिटर्न किया है, उस पर उसका टोटल क्या बना जा करके, यही हमारा डेबिट नोट कहलाता है। ओके, और इसे सेंड कर दिया जाता है किसके लिए, सप्लायर के लिए, और जो माल हम रिटर्न करते हैं उसी के साथ में इस पेपर को दे दिया जाता है। तो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट्स विच इंडिकेट दैट सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, सो बी कॉल्ड इट नोट डेबिट नोट। ओके, ये डेबिट नोट इसीलिए कहा जाता है। क्लियर हो गया क्या होता है डेबिट नोट। किसी ने हमें माल भेजा, वो माल टूटा फूटा था, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं था, हमारे यूज़ के लिए नहीं था, या हम उसका यूज़ नहीं कर पाए, तो हम रिटर्न करेंगे। जब रिटर्न करेंगे तो कितना रिटर्न कर रहे हैं उसका पूरा एक नोट बनाना और सप्लायर के पास में भेज देना, यही हमारा क्या कहलाता है, डेबिट नोट कहलाता है। अब सेकेंड इज क्रेडिट नोट। भाई डेबिट नोट का ठीक उल्टा क्या बनेगा, जाकर के अपोजिट में बनेगा क्रेडिट नोट। भाई अभी तो हम माल रिटर्न कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट नोट में क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे लिए गुड्स रिटर्न करते हैं। जब वो गुड्स रिटर्न हमारे लिए करते हैं तो उनके अकाउंट से हमें क्या होता है कि जो मिलने वाली अमाउंट होती है वो क्या करनी होती है, कम करनी होती है। तो यहां पर क्या होता है कि उनका क्रेडिट हो जाता है हमारी ओर, इसलिए ये बनता है कौन सा, क्रेडिट नोट। ओके, तो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर देन प्रिपेयर्ड अ क्रेडिट नोट and sent to customer which indicate the consumer's account has been created in our books। यानी उसने हमें जितना माल
रिटर्न किया था उसके बदले में उसका जो अकाउंट है वो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स पे इन स्लिप। ये क्या होती है, जब आप पे इन स्लिप जो है वो बैंक द्वारा ही इशू की जाती है। ओके, इसमें क्या होता है, एक पूरी रिसिप्ट का पूरा बंडल टाइप का होता है या एक नोटबुक टाइप की होती है, पतली सी छोटी सी, उसमें रिसिप्ट होती है और एक काउंटर फाइल भी लगी हुई होती है। किस डेट में हमने कितना कैश वहां पर जमा किया वो एक पार्ट फाड़ करके बैंक का जो कैशियर है अपने पास रख लेता है और जो सेकंड पार्ट काउंटर फाइल होती है वो उसी में लगी हुई रह जाती है। तो एक रिकॉर्ड होता है कि हमने किस डेट को कितना अमाउंट जमा किया है, उस पर स्टाम्प लगाता है कैशियर कि हाँ इतना अमाउंट हमने जो है रिसीव्ड कर लिया है। तो पे इन स्लिप जो होती है वो एक फॉर्म होता है और ये अवेलेबल कराया जाता है किसके द्वारा, बैंक के द्वारा। ओके, और ये डिपॉजिट जो अमाउंट हम करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट में है चेक। देखिए चेक क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्डर होता है और ऐसा ऑर्डर होता है बैंक के लिए कि जिसके नाम से चेक इशू किया गया है उसके लिए एक जो चेक में अमाउंट लिखी हुई है, फिक्स्ड अमाउंट लिखी हुई है, वो पे कर दी जाए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शर्त के, यानी उतना पेमेंट अकाउंट से हमारे कर दिया जाए। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, चेक होता है। तो चेक में दो टाइप के चेक होते हैं, एक होता है बेरर चेक और एक होता है हमारा क्रॉस चेक, जिसके कॉर्नर पे दो सीधी लाइनें खींची हुई होती हैं। जो बेरर चेक होता है उसका पेमेंट सीधे काउंटर से हो जाता है, लेकिन जो हमारा जो चेक क्रॉस चेक होता है उसके लिए जो पेमेंट है वो सीधे अकाउंट में जमा होता है। ओके, वो अकाउंट पे ही बनता है जा करके। तो ये हमारे जो थे डॉक्यूमेंट्स थे, इन्हीं के बेस पर जो हमारी बुक कीपिंग में बुक्स रखी जाती हैं उनमें सारा जो डेटा है वो रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसका आगे एनालिसिस करते हैं और फिर रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स थे किसके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी के थे। फ्रेंड्स कैसे लगे ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसके आगे एक वाउचर्स है, फिर हम जनरल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही आपको इजीली समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।